बहुत समय पहले की बात है। कृष्णनगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो दो गधे के पीठ पर सामान उठाकर व्यापार करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाता था। वहाँ व्यापारी सामान बेचता और शाम होने से पहले घर लौट आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन व्यापारी के दो गधे में से एक गधा सामान नहीं ले जा सका क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। व्यापारी ने गधे की ये हालत देखकर उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब गधा दुखी होकर वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया और वहां अपना रास्ता भूल गया। अरे बाप रे, कितना घना जंगल। मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इधर बहुत सारा घास है, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर गधा उधर ही एक सुरक्षित जगह की तलाश करके रहने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय गधा जंगल का हरी हरी घास खाता और रात में एक गुफा के अंदर रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका जीवन काट रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया। उसके साथ उसका दो चेला, सियार और भेड़िया भी था। फिर शेर गधे को देखकर रुक गया और बोला, अरे ये कौन सी जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या वो भी हमारी तरह मांसाहारी जानवर है? महाराज, वो एक गधा है। अक्सर ये जानवर जंगल में पाए नहीं जाते और वो हमारी तरह मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जानवर है वो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं ये गधा इधर क्या कर रहा है। फिर तीनों मिलकर गधे के पास गए और कहे, अरे गाधा भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अचानक शेर को सामने देखकर गधा डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उस व्यापारी के लिए काम करता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा तो मेरा मालिक मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। आज से तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ। फिर गधा शेर के साथ चलने लगा। चलते चलते गधा बहुत खुश महसूस कर रहा था कि उसे एक शक्तिशाली दोस्त मिल गया। उसके मन में और कोई डर नहीं रहा। वो सब एक साथ रहने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन शेर शिकार के लिए बाहर गया और उसका सामना एक हाथी से हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करके वो घायल हो गया। फिर किसी तरह घर में लौट आया। शेर बुरी तरह से घायल हो गया था, जिस कारण वो शिकार के लिए बाहर भी नहीं जा सका। गुफा के अंदर ही रहने लगा। भेड़िया और सियार भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। दोनों खुद शिकार नहीं करते थे। शेर के किए गए शिकार को मिल बांट कर खाते थे।
आज भी महाराज शिकार पर नहीं निकले? 2 दिन से कुछ नहीं खाए हम, बहुत भूख लग रही है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं महाराज शिकार के लिए कब निकलेंगे। इधर शेर गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे। दोनों को कितना निराश लग रहा है। मेरी तबीयत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उन दोनों के लिए कुछ शिकार ले आ सकता। ये सोचकर शेर बाहर गया और कहने लगा, मेरे साथियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं बहुत कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर जाओ और कुछ खा पी कर आओ। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमसे ये नहीं होगा महाराज। भेड़िया की बात सुनकर शेर को बड़ा अच्छा लगा। फिर उन दोनों से कहा, तुम दोनों मेरे वफादार सेवक हो। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों जंगल के अंदर जाओ और किसी जानवर को इस रास्ते में लेकर आओ ताकि मैं उसको मार सकूं। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करते हैं। ये कहकर वो जंगल के दोनों ओर चले गए। भेड़िया और सियार ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद वो जहाँ से शुरू किए थे वहीं आकर रुक गए। अरे दोस्त, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, शिकार हमारे पास ही है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जरा खुलकर बताओ। हमारे पास गधा है ना, अगर हम उसको अपना शिकार बना ले तो उसके मान से हमें कुछ दिनों तक चल जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो उनका मेहमान है। फिर भी मैं एक बार महाराज से बात तो कर लूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर सियार और भेड़िया शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, लेकिन हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप गधे को शिकार क्यों नहीं कर लेते। क्या कहा तुमने? मेरे रक्षा में जो है मैं उसको शिकार कर लूं? चले जाओ मेरे सामने से। नहीं नहीं महाराज, आप हमें गलत मत समझे। हम सिर्फ आपकी हालत देखकर ये निर्णय लिए। हमें पता है गधा आपका अतिथि है, इस समय उसको चोट पहुंचाना गलत होगा, मगर वो खुद अपने आप को आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आपका कोई दोष होगा ही नहीं। जरा सोचिए महाराज। सियार की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ सोचा, फिर बोला, शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। अगर गाधा अपनी मर्जी से मेरे सामने आकर कहेगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। फिर दोनों मिलकर गधे के पास गए। गधा कुछ ही दूर पर घास खा रहा था। तब सियार ने बोला, दोस्तों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनके पास चलकर विनती करते हैं कि वो हम में से किसी एक को खा ले। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत दिनों से हम उनका दिया हुआ खाना ही तो खा रहे थे। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। अगर महाराज उनके भूख मिटाने के लिए मुझे चुन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर शेर के पास गए। शेर गुफा के बाहर बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? नहीं महाराज,
हम शिकार नहीं कर पाए। आप हम में से किसी एक को खाकर अपना भूख मिटाइए। आप हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं महाराज। आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे खा लीजिए महाराज। तुम बहुत छोटे हो सियार भाई, तुम्हें खाकर शेर जी का भूख नहीं मिटेगा। आप मुझे शिकार करें महाराज और अपना भूख मिटाइए। ये सब देखकर गधे ने सोचा, सभी शेर महाराज के लिए अपने अपने जान को आगे रखा, लेकिन शेर जी ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो शेर जी क्या सोचेंगे, वो शायद मुझे भी रक्षा करेंगे। ये सब सोचकर बेचारा गधा मन में साहस जुटाकर बोला, नहीं भेड़िया भाई, तुम भी बहुत छोटे हो। मैं तुम दोनों से थोड़ा बड़ा हूँ, फिर भी तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? मुझे खा ले महाराज और अपना भूख मिटाइए। गधे की बात सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। फिर शेर ने बोला, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ गधा भैया, तुम महान हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गधे का बात खत्म नहीं हुआ, तभी तीनों ने मिलकर गधे के ऊपर झपट पड़े। तीनों ने मिलकर गधे को मार दिए और अपना भूख मिटाए। धोखेबाजों ने गधे का भरोसा का फायदा उठाया। तो दोस्तों, इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा झूठे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। महेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। एक दिन राजू खेतों में कुछ काम कर रहा था, तभी जंगल के तरफ से एक बैल निकल आया। और वो सीधा राजू के पास आकर रुक गया। राजू ने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई आदमी नजर नहीं आया। अरे ये क्या? ये किसका बैल है? इसका मालिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इधर शाम भी होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपना घर ले चलता हूँ। मुझे लगता है इसे काफ़ी भूख भी लगी है। ये कहकर राजू बैल को अपना घर लेकर आया और उसे भरपेट खाना खिलाया। फिर वो अपना काम पर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन बैल को उसका मालिक लेने नहीं आया। बैल भी राजू के घर पर रहने लगा। इस तरह कुछ दिन रहने के कारण दोनों में बहुत अच्छा संपर्क हो गया। अब बैल भी राजू को उसके काम में मदद करने लगा, जिस कारण राजू का हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगा। इस तरह और भी कुछ दिन बीत गया। आज मैं जो कुछ भी हो, इसकी वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं मिलते तो मेरा हालत वैसा ही रह जाता। स्वयं भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजे हैं, इसलिए आज से मैं तुम्हें नंदी कहकर बुलाऊंगा। नंदी हमेशा आजाद रहना पसंद करता था, इसीलिए राजू ने उसको कोई भी रस्सी नहीं लगाया था। जब भी खेतों का काम हो जाता, तब नंदी इधर उधर घूमता रहता था। फिर शाम होने से पहले घर लौट आता था। राजू ने नंदी के लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया था। इस तरह दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से काट रही थी। लेकिन नंदी की किस्मत में ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन अचानक राजू की मृत्यु हो जाती है।
जिसके कारण नंदी बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने मालिक के मृत शरीर के पास खड़ा होकर रोने लगता है। उसे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राजू के घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि जब उसका मालिक ही जीवित नहीं रहा तो वो यहाँ रहकर क्या करेगा। फिर वो बहुत दुखी होकर जंगल के तरफ चला गया। चलते चलते नंदी बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास जाकर उसने पानी पिया और कुछ घास भी खाया। अब शाम हो चुकी थी। नंदी को अब डर लगने लगा। अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत गहरी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत थक भी गया हूँ। अब मुझे थोड़ा आराम करना ही होगा। नंदी इधर उधर आँख घुमाया तो उससे एक गुफा नजर आया। फिर वो गुफा के पास गया और सीधा अंदर चला गया। अरे वाह, ये गुफा तो बहुत अच्छा है। मेरे रहने के लिए काफी सुंदर है। इसके अंदर गर्माहट भी है। बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, मेरा रहने का इंतजाम तो हो गया। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नंदी आराम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। नंदी रोज सुबह गुफा से निकलकर तालाब के पास जाता। पूरे दिन हरी हरी घास खाता। फिर पानी पीकर शाम होने से पहले गुफा में लौट आता था। मगर आसपास कोई था जो उसे नजर रख रहा था। इसके बारे में नंदी को कुछ पता नहीं था। लगता है ये बैल इस जंगल में नया आया है, मगर काफी हिम्मत वाला लगता है या फिर बहुत मूर्ख है। ये जानता नहीं किसके गुफा में रह रहा है वो। ठीक है, मैं उसके पास जाकर थोड़ा मजा लेता हूँ। सियार फिर बैल के पास गया और बोलने लगा, क्या भाई, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो? नहीं, मैं यहाँ रोज घास खाने और पानी पीने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं बोलूँगा। तुम तो मजाक काफी अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जानवरों को हमेशा खतरा रहता है। अरे वाह, मजाक तो तुम अच्छा कर रही हो। एक सियार एक बैल को छोटा जानवर कह रहा है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने का? मैं इस जंगल की राजा हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक छोटा सा सियार को अपना राजा मान लूं। बैल की बात सुनकर सियार को बहुत गुस्सा आ गया। फिर वो वहां से चला गया। इधर नंदी भी गुफा के तरफ चलना शुरू किया। गुफा के अंदर जाकर नंदी सोचने लगा कि इस गुफा में उसे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। एक दिन रात को जब नंदी गुफा के अंदर आराम कर रहा था, तभी उसने देखा एक शेर गुफा के तरफ आ रहा है। शेर को देखकर नंदी डर के मारे कांपने लगा। अरे बाप रे, ये शेर तो गुफा की तरफ ही आ रहा है। लगता है ये गुफा शेर का ही है। आज तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? इधर शेर गुफा के बाहर आकर रुक गया। इधर गुफा के अंदर डर के मारे नंदी का सांस फूलने लगा। फिर वह मन ही मन बोला, अरे, अगर मैं ऐसा ही डरता रहा तो शेर अंदर आकर मुझे खा जाएगा। मेरे लिए एक फायदे की बात है कि शेर मुझे बाहर से देख नहीं सकता, मगर मैं शेर को देख सकता हूँ। नंदी ने खुद को शांत किया
और जोर जोर से बोला, अरे भाई, देखो शेर आ रहा है, आज तो भरपेट खाना मिलेगा। अरे भाई, जरा धीरे बोलो, नहीं तो शेर सुन लेगा और वो भाग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, अगर वो भाग गया तो हमें भूखा ही रहना होगा। ये सब बात सुनकर शेर बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाने का हिम्मत वो नहीं कर पाया। फिर वो मन ही मन बोला, आखिर मेरे गुफा के अंदर कौन सा जानवर है जो शेर को खाने की बात कर रहा है? लगता है काफी खतरनाक जानवर है। अरे भाई, ये शेर क्यों रुक गया? हमें बाहर जाकर उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बाहर चलते हैं, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये सुनकर शेर उधर नहीं रुका, अपना जान बचा के भाग गया। इधर शेर को भागते हुए उस सियार ने देख लिया। फिर वो उसके कारण जानने के लिए उसे रोका। फिर पूछने लगा, अरे शेर भैया, ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्या हो गया आपको? अरे सियार भाई, अपना जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, और थोड़ी देर मैं उधर रुकता तो वो मुझे पकड़कर खा जाते। किसकी इतनी हिम्मत है जो आपको पकड़कर खा लेता? क्या हुआ है, जरा मुझे बताइए। सियार भाई, मेरे गुफा के अंदर दो खतरनाक जानवर है। वो दोनों मुझे खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की बात मैंने अपने कानों से सुना है। लगता है आप पागल हो गए हो। अरे शेर भैया, उधर कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वहाँ एक बैल रहता है, उसी ने आपको उल्लू बनाया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है मुझे मरवाने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं शेर भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको झूठ बोलूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं उस बैल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ ही दिनों से वहाँ रह रहा है। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार भी किया है। जैसे तैसे करके सियार ने शेर को मना लिया। फिर दोनों गुफा के तरफ चलना शुरू कर दिए। इधर नंदी ने शेर को सियार के साथ आता देखकर सब कुछ समझ गया, और जैसे ही दोनों गुफा के पास आए तो फिर से उसने बोला, अरे ओ बेवकूफ सियार, तुमने तो कहा था कि तुम 2 शेर पकड़ कर लाओगे, लेकिन तुमने तो एक ही शेर को लाए हो। क्या इस जंगल में और शेर नहीं है? एक शेर से हमारा पेट नहीं भरेगा। अब बाहर खड़ा होकर क्या कर रहे हो? उसे अंदर लेकर आओ। ये बात सुनकर शेर और भी डर गया। फिर गुस्से भरी आंखों से सियार की तरफ देखा और बोला, धोखेबाज, तो ये सब तेरी चाल है मुझे मारवाने के लिए। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे खाकर ही दम लूंगा। शेर की गुस्सा देखकर सियार बहुत डर गया और वो भागने लगा। सियार को भागते देखकर शेर भी उसके पीछे भागने लगा। इधर नंदी गुफा के अंदर से दोनों को भागते देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब और कोई खतरा नहीं है। आज से मैं इस गुफा में आराम से रह सकता हूँ। शेर अब कभी भी इस गुफा की तरफ नहीं आएगा। उस दिन के बाद से नंदी उस गुफा में आराम से रहने लगे और शेर भूलकर भी उस गुफा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, एक बैल ने कैसे मुसीबत के समय शांत रहा और निडरता पूर्वक अपनी जान बचाई, इस प्रकार हमें भी मुसीबत के समय शांत और निडर रहकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए।